तो वड्डी खबर का रुख करते हैं। पंजाब दे विच अज तो सिनेमा घर खुलण जा रहे ने। जी हाँ, सिनेमा हॉल अज तो अनलॉक होण जा रहे ने, पर सिर्फ 50% सीटां भरन दी ही इजाजत है। फुल कैपेसिटी दे नाल सिनेमा हॉल अजे नहीं खुल रहे। इस तो अलावा मल्टीप्लैक्स ते एंटरटेनमेंट थीम पार्क नूं भी खोलण दी इजाजत मिल गई है, पर कंटेनमेंट जोन दे विच सख्ती बरकरार रहेगी। देर शाम सरकार दे वल्लों हुक्म जारी किए गए हैं, जिन्हां दे विच दस्सिया गया है कि पंजाब दे विच अज तो सिनेमा हॉल खुलणगे, पर सिर्फ 50% कैपेसिटी जिहड़ी सिटिंग कैपेसिटी है वो फुल नहीं बल्कि 50% सिटिंग कैपेसिटी ही होगी। इस तो अलावा एंटरटेनमेंट थीम पार्क भी खुलण जा रहे हैं, जिहड़े मार्च महीने तो बंद सी। लगभग 7 महीनों तो बाद जो थिएटर्स ने थीम पार्क ने वो खुलण जा रहे हैं। नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो नपिंदर, करीब 7 महीनों बाद अनलॉक होने जा रहे हैं मल्टीप्लैक्स थिएटर्स। फिलहाल होर की कुछ जो सरकार के हुक्म ने उन्होंने क्या क्या है? देखो, बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर जिस तरह की जिवें स्थिति ठीक होने लगी है, केंद्र के वलों अनलॉक दी गाइडलाइन जी लगातार जारी की जा रही हैं। देखो, पंजाब सरकार ने कई ऐसे फैसले रोकी रखे जो केंद्र ने लै लए सी, उन्होंने हमेशा केंद्र तो बाद रिव्यू किया। यही इस तरह का जो मल्टीप्लैक्स वगैरह या सिनेमा हॉल को लैके जो फैसला है वो बड़ा लेट किया। केंद्र के वलों पहले ही ये फैसला लिया गया सी कि जिहड़े है कि मल्टीप्लैक्स ने वो इन्हां गाइडलाइनस नाल खोले जा सकते हैं, सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं, क्योंकि जिहड़े बाकी कारोबार खोले जा रहा तो इन्हां दा कारोबार जिहड़ा वो क्यों ठप गया, इस नूं लैके जिहड़ा है लगातार मंग भी उठ रही सी। वो लगातार मांग कर रहे थे कि जिहड़े सिनेमा हॉल ने खोले जाण। तो आखिरकार देखो, पंजाब सरकार ने फैसला किया कि हुण पंजाब की स्थिति जिहड़ी ठीक है। हुण इत्थे जिहड़े अगर आपां पॉजिटिव केसेस की गल कर लीए कोरोना नाल जुड़े हुए, तो कदे 400 450 या 500 के करीब जिहड़े केसेस जिहड़े आ रहे हैं, और डेथ जिहड़ी हैगी है वो भी काफ़ी जिहड़ा कंट्रोल है। जिस 10 12 15 तक जिहड़ी कदे 106 तक डेथ पहुंची सी, वो जिहड़ी 10 15 दे आर पार जिहड़ी आस पास जिहड़ी वो रिपोर्ट की जा रही है। 16 डेथ जिहड़ियां ने कल रिपोर्ट की गई है, तो 503 नवे मरीज आए सी। इस करके सरकार ने फैसला लिया है कि जिहड़े नॉर्मल इलाके ने उत्थे सिनेमा हॉल जिहड़े ने 50% कैपेसिटी ना खोले जाणगे, पर नाल एक शर्त जरूर रखी गई है कि जिहड़े कंटेनमेंट जोन ने उत्थे हाले भी ये सिनेमा हॉल वगैरह नहीं खोले जा सकणगे। कंटेनमेंट जोन दे विच मल्टीप्लैक्स ने, सिनेमा हॉल ने और एंटरटेनमेंट जोन ने। तो इस करके बड़ी क्लीयर जी कह सकते हैं कि जिन्ना इलाकों के कोई खतरा नहीं है, उत्थे सरकार ने वो ढिल दे दी कि सिनेमा हॉल जिहड़े कोले जा सकते हैं, बशर्ते कि उत्थे जिहड़ी सीटां दी बिठाउण दी कैपेसिटी है जिहड़े लोग होणगे जां दर्शक होणगे, तो 50% ही रखी गई है। जी नपिंदर, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी दे लई। तो 50% सीटिंग कैपेसिटी दे नाल अज तो सिनेमा हॉल खुलण जा रहे हैं, नाल ही एंटरटेनमेंट पार्क्स भी खुलण जा रही ने, पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, मास्क पाउणा लाजमी होगा। इन्हां शर्तां दे नाल पंजाब सरकार ने जो सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि केंद्र सरकार के वलों यह पहला ही फैसला ले लिया गया सी, पर पंजाब सरकार के वलों हरी झंडी इस फैसले नूं नहीं दी गई सी। ते अज नवंबर महीने के आगाज के नाल ही जो पंजाब सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है कि पंजाब दे विच भी सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। तो बेशक कोरोना के मामले घटने शुरू हो गए ने, पर कोरोना मरीजों के प्रति जो भेदभाव है वह घटन का नाम नहीं लै रहा। हुण अमृतसर दे विच एक वड्डी लापरवाही सामने आई है डॉक्टरां दी। इत्थे डिलीवरी तो बाद महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उस तो बाद डॉक्टर ने जच्चा बच्चा नूं हस्पताल तो जाण लई कह दिता। दर्द दे नाल तड़फती महिला अद्धी रात सड़क ते निकली। परिवार ने एसएमओ नूं शिकायत भी की, कार्रवाई की मंग भी की, पर बेहद शर्मनाक जो ये मामला है वो सामने आया है अमृतसर के हस्पताल तो, जिथे कोरोना मरीजों की देखभाल के दावे किए जाते हैं, पर इत्थे एक महिला नूं उसके नवजन्मे बच्चे दे नाल सिर्फ इसलिए बाहर का रस्ता दिखा दिता गया क्योंकि महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी। लोगों ने कोई इतने केयर नहीं की, साड़ी कोई सुनवाई नहीं की। इतने नजायज़ साड़ी रिपोर्टां बनाई इन्होंने, कोई रिपोर्ट वो सानू दी भी नहीं, कह दिता कि तुहानू रिपोर्ट मिल जाएगी सवेरे, पर रिपोर्ट सानू कोई नहीं मिली अजे तक, ना सानू कोई मैसेज आया इन्हों का। तो कह रहे तुहाडा कोरोना पॉजिटिव आया, तुसीं गुरु नानक हॉस्पिटल लै जाओ। असीं तो सिविल हस्पताल आए हुए हैं, सवेरे अज डिलीवरी हुई है साडे मेरे बच्चे की,
ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭੇਦਭਾਵ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇहद ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਾਮਲਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? जी बिल्कुल, हस्पताल प्रशासन के खिलाफ परिवार द्वारा शिकायत जेडे सिविल सर्जन को दी गई है, लेकिन हले तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। अमृत, बड़ी हैरानी वाली गल है कि पंजाब का नंबर 2 ते आने वाला हॉस्पिटल अमृतसर का सिविल हॉस्पिटल के विच भेदभाव किया गया। अगर महिला नूं जिहड़ी करोना सी ते उसनूं आइसोलेशन वार्ड दे विच दाखिल करवाना चाहिए सी, ना कि उसनूं 8 घंटे बाद ही उसके नव जन्मे दे बच्चे दे नाल घर भेजना चाहिए। सो इस मामले च कार्रवाई ते बनती है, आला अधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए है ताकि अगों दे कोई भी डॉक्टर इहो जी लापरवाही ना करे। जी अमृत। बिल्कुल अमित, तो सीधे तौर पे हस्पताल प्रशासन की लापरवाही तो जरूर है। शुक्रिया अमित फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां फिलहाल कार्रवाई की मंग हस्पताल प्रशासन के खिलाफ परिवार वालियां वल्लों कीती जा रही है। हुण देखना होवेगा कि कार्रवाई इन्हां ते कीती जांदी है। तो गल करते हैं केंद्र की ब्याज माफी की स्कीम की, जिस ते सियासत भख गई है। किसानों नूं स्कीम तो बाहर रखण ते सियासी बवाल खड़ा हो गया है। श्रोमणी अकाली दल ने केंद्र के फैसले ते सवाल चुके ने अते कहा है कि केंद्र का फैसला किसानों के नाल वितकरा है। सुखबीर बादल ने कहा कि केंद्र अपना फैसला तुरंत वापस लवे। उधर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार ते निशाना साधिया। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि केंद्र ने एक बार फिर तो अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाया है। बलबीर सिद्धू ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने किसानों का 71,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, पर मौजूदा केंद्र सरकार औखी घड़ी दे विच भी किसानों की कोई मदद नहीं कर रही है। तो किसानों नूं इस ब्याज माफी की जो स्कीम है उस तो बाहर रखने ते सियासी बवाल जो है वो खड़ा हो गया है। सुखबीर बादल दे वल्लों ट्वीट किया गया, जिस च उन्होंने लिखा किसानों नूं ब्याज ते ब्याज माफी योजना दे विचों बाहर रखना केंद्रीय वित्त मंत्रालय का पंजाब नाल बहुत वड्डा वितकरा है। यह फैसला तुरंत वापस होना चाहिए है। पॉलिसी मेकरां दा खेतीबाड़ी सैक्टर तो अनजान होना बहुत डरावना है। तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल दे वल्लों केंद्र सरकार ते निशाना साधिया गया है। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। एक पासे केंद्री हाई कमान का दबाव ते दूजे पासे किसानां दा गुस्सा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई मुश्किल च घिरी नजर आ रही है। मुद्दा असल च है कि पिछले दिनी दिल्ली विखे भाजपा हाई कमान की पंजाब इकाई नाल हुई बैठक विच हाई कमान वालों सख्ती नाल पूछा गया कि पंजाब दे आगू हुण तक किसानां नाल राबता करके उन्हां नूं खेती कानूनां बारे समझा क्यों नहीं पाए। न्यूज़ 18 के पुख्ता सूत्रों मुताबिक हाई कमान वालों यह स्पष्ट कर दिता गया है कि खेती बिल किसी भी हालत च वापस नहीं ले जाएंगे। नाल ही पंजाब इकाई नूं यह फरमान जारी किया गया है कि प्रदेश इकाई बिना समा गवाए पिंड-पिंड जाके किसानों नूं खेती बिलों बारे समझावे। दिल्ली विखे हुई मीटिंग तो बाद पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा ने स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं किया, पर सारे मुद्दों ते चर्चा किए जाने की गल जरूर कही।
जब राजनीतिक विषय में चर्चा होती है तो सभी विषयों पे चर्चा होती है। मुझे नहीं लगता कि अकाली दल अपना रास्ता चुन चुका है, उसके विषय में कोई चर्चा नहीं। संगठन लेकर या किसानी को लेकर सभी विषयों में जब ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਣਨੀति बनी है देते? ऐसा है कि जो केंद्र को पंजाब के यूनिट ने जानकारियां जो ग्राउंड की थी, सब विषय पे खुल के चर्चा हुई और अपनी बात को बताया। ਖੈਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕੈਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਏਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪੀੜਨ ਤੇ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਰੌਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰੌਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ डिप्टी मुख्यमंत्री खुद मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਰੌਦਾ 'ਚ VOTING ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਬੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ तकरार हुई। मामला इस कदर बढ़ गया कि फायरिंग हुई है। जांच के अंदर ये पता लगा है कि यहाँ पे 2 गुटों के अंदर किसी छोटे मोटे कारण के देखते हुए आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और कुछ दूसरी पार्टी के आदमियों को भी चोट लगी है। बाकी फैक्ट्स हम सारे वेरीफाई कर रहे हैं और हमने यहाँ से डिफरेंट टीम्स डिस्पैच करेंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। सुनील मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े ने। तो सुनील, पूरा मामला क्या है? क्या ऐसी बात हुई कि ये जो तकरार है वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई और फिलहाल क्या कुछ कार्यवाही हुई है?
देखिए, इस पूरे मामले में अगर बात करें तो दोनों पक्ष की तरफ से जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें एक जो गांव का रहने वाला रशिया, उसके खिलाफ उसकी मौत हो गई है। 3 अन्य इसमें जो है घायल बताए जा रहे हैं। अभी झगड़े की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन ग्रामीणों का माने तो कुछ गांव में कुछ लोग जो है अवैध तरीके से शराब बेच रहे थे। जो मृतक है रशिया उर्फ ऋषि, इसने जो है उनको टोका और जब विरोध किया तो इस बात का, तो उन्होंने जो है उस ऋषि पर जो है तेजधार हथियार से हमला कर दिया और उनके पास हथियार भी बताए गए हैं। जो उनको जो है गोली मार दी गई ऋषि को, और तेजधार हथियार से भी हमला किया है, जिसमें जो है ऋषि की मौत हो गई है। 3 अन्य घायल है। फिलहाल देर रात देखिए बढ़ते विवाद के चलते जो है पुलिस ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद जो है पूरे जो झगड़े की वजह रही है वो साफ हो पाएगी, क्योंकि देर रात सोनीपत के कप्तान एसपी भी मौके पहुंचे थे और मामले की जांच करने की बात की है। लेकिन अभी तक यही सामने निकल के आई है कि गांव में जो है अवैध तरीके से कुछ ना कुछ शराब जो है बेची जा रही थी। जब ऋषि ने इसका विरोध किया तो झगड़ा दोनों पक्ष की तरफ झगड़ा हो गया और इसी के चलते जो है आपसी रंजिश बढ़ गई और दोनों पक्ष की तरफ से जो है फायरिंग हुई है। तेजधार हथियार का जो है लाठी डंडों से हमला किया गया है। जी सुनील, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। 2016 ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਰੀਆ ਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ ਗੋਲੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? जी बिल्कुल अमृत, विशेष नाकाबंदी के दौरान इसकी अमृतसर के छियाटा तो गिरफ्तारी की गई है। काफी मामले इससे दर्ज सी, हत्या तो लैके लुट दे मामले दर्ज सी। सब तो वांटेड मामला सी जिहड़ा हरीए दा इसने सरेआम जिहड़ा सुल्तानविंड रोड ते कत्ल कीता सी। उस तो बाद फरार हो गया सी। उस तो बाद ही पुलिस ਨੂੰ इसकी तलाश सी। हालांकि जग्गू भगवानपुरीए दा साथी होने करके इसकी थोड़ी वैल्यू थोड़ी अहम हो जाती है। सो पुलिस ने हुण इसनूं गिरफ्तार किया ते अज पुलिस इसनूं कोर्ट दे विच पेश करके इसका रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी और इसके बाकी साथी नूं भी फड़न की कोशिश कर रही है। जी अमित, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां फिलहाल गोली नूं गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने विशेष नाकेबंदी के दौरान, ते नाल ही हुण इसदे होर साथियां दी भाल भी की जा रही है ते अज अदालत विच पेश करके पुलिस इसदा रिमांड हासिल करेगी। फिलहाल एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रुकते हैं।